समलैंगिक और परलैंगिक व्यक्तियों के विवाह अधिकार को विधि मान्यता देने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के विरोध में कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने सम्मिलित रूप से विरोध किया। सभी संगठन के साधु संत महात्माओं के मार्गदर्शन में प्रबुद्ध नागरिक मंच लगाकर विरोध करते हुए राष्ट्रपति के नाम डिप्टी कलेक्टर पूजा तिवारी को ज्ञापन सौंपा। इन ज्ञापन में कहा गया है कि भारत की बुनियादी समस्याओं को छोड़कर ऐसे सामाजिक अभिशप्त विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनावश्यक तत्परता न्याय संगत नहीं है। भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। इसमें विवाह की संस्था न केवल दो विमर्श लैंगिकों का मिलन है, बल्कि मानव जाति की भी उन्नति है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही लैंगिकों के अधिकारों को संरक्षित किया गया है, फिर इसे विवाह के रूप में भी मान्यता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैवाहिक मान्यता को बिगाड़ने का हो रहा काम। नागरिक मंच के सदस्यों ने कहा कि भारत में विवाह का एक सभ्यतागत महत्व है, जो कि हर कसौटी पर खरा उतरता है। हमारी वैवाहिक व्यवस्था को कमजोर करने, प्रथाओं को लागू करने का प्रयास देश में किया जा रहा है। समलैंगिक विवाह भारत जैसे देश में सैद्धांतिक और व्यवहारिक नहीं है। जिस तरह से पश्चिमी सभ्यताओं की तरफ युवा आकर्षित हो रहे हैं, उससे पहले ही नई पीढ़ियों में संस्कार का ह्रास हो रहा है। स्वयंसेवक संघ और जिले के हिंदुवादी भारतीय संस्कृति परंपरा के पक्षधर समाज सेवी और स्वयंसेवी संस्था सहित विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता जन्म दिखाई दिए। जिस तरह से पश्चिमी सभ्यताओं की तरफ युवा आकर्षित हो रहे हैं, उससे पहले ही नई पीढ़ियों में संस्कारों का ह्रास हो रहा है। स्वयंसेवक संघ और जिले के हिंदुवादी भारतीय संस्कृति परंपरा के पक्षधर समाज सेवी और स्वयंसेवी संस्थानों सहित विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता जन दिखाई दिए, जो सम्मिलित रूप से भारतीय संस्कृति परंपरा विरोध एजेंडा का विरोध करते हुए नजर आए। आशीष कुमार दुबे की रिपोर्ट। आज ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे हैं? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिकता कानून को अमलीजामा पहनाने के संदर्भ में आज ज्ञापन सौंपा गया है। प्रबुद्ध नागरिक मंच के माध्यम से जितनी भी जागरूक जनता यहाँ पर आई, उनकी ये मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय गरीबी उन्मूलन और भारत में बराबर शिक्षा सबको मिले, समान नागरिकता कानून, स्वच्छ पर्यावरण, ऐसे तमाम विकराल मुद्दों को छोड़कर समलैंगिक कानून को अमलीजामा पहनाने के लिए जो कुछ तथाकथित लोगों ने याचिकाएं लगाई हैं, उन पर बड़ी आतुरता दिखा रहा है। हम आज के ज्ञापन के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय राष्ट्रपति महोदया से ये ज्ञापन में प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे जो भारत के विशेष समस्या हैं, उन पर तो आपका ध्यान कभी जाता नहीं। समलैंगिकता कानून जो कि भारत में सर्वदा समाज स्वीकार नहीं करेगा। हमारी इसी परंपरा के अनुसार विवाह की पहले ही प्रथा हमारे यहाँ है और वही समाज कल्याण के लिए ठीक है, क्योंकि अप्राकृतिक संबंध तो जानवर भी स्वीकार नहीं करते हैं और समलैंगिकता हमारे ऊपर थोपी जाएगी तो हमारा समाज विकृत हो जाएगा और इसके भयंकर परिणाम भविष्य में होंगे। इसलिए क्या मांग है आपकी? क्या मांग? इसलिए हमसे मांग कर रहे हैं हमसे कि इसको तत्काल रोका जाए, उन याचिकाओं को रद्द किया जाए और ऐसा कृत्य दोबारा ना हो, इस पर भी गौर किया जाए और उनको संज्ञान लेना ही है तो ऐसे मुद्दों पर संज्ञान लें। समलैंगिकता के कानून से भारत का कल्याण होने वाला नहीं है। यही प्रार्थना हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से की है। मैं महंत बालक दास और मेरे साथ में अमृतानंद जी, त्यागीनाथ जी, महाकाल महाराज और भी सभी संगठनों के लोग। इस संदर्भ में यदि देखा जाए कि जिस तरह से ये कानून, समलैंगिक कानून, इसको मान्यता दी जा रही है, हमारे समाज वर्ग और हिंदू संस्कृति के लिए कदापि उचित नहीं है और इससे बहुत सारी संगतियाँ समाज के बीच में उत्पन्न होंगी और हमारा जो मातृशक्ति समूह है, क्योंकि मातृशक्तियाँ देश की संस्कृति और सम्मान को बढ़ावा देने का प्रतीक है, तो इन सबका भी ये मानना है कि नहीं, ऐसे जो नियम या कानून बनते हैं जिससे समाज में विकृति फैलती है या सामाजिक दुर्दशा पैदा होती है या समाज दुर्दशा की ओर जाता है, ऐसे किसी भी कानून के लिए हम उसके समर्थन में नहीं हैं। आज किसको ज्ञापन सौंपा है? माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष हम लोग सभी लोग आए थे ज्ञापन देने के लिए। अधिवक्ता संघ आया था
धर्मावलंबी आएंगे और माता शक्तियाँ हैं और समुचित जो बुद्धिजीवी वर्ग था यहाँ उपस्थित है। क्या नाम है? क्या नाम है मैं आपका? जया शर्मा।